एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके साथ हम मीम से मोहब्बत की सीरीज़ देख रहे हैं। 12 एपिसोड्स हम लोगों ने देख लिया है। आज हम आपके साथ 13th एपिसोड देखने जा रहे हैं। और 12th एपिसोड जो देखा था उसका लास्ट सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा दोनों तलहा और रोशी के बीच में केमिस्ट्री दिखी थी और रोशी की तरफ से तो पता चल रहा है कि वो पसंद करने लगी है, लेकिन तलहा की तरफ से अभी हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है। मतलब ये है कि लाइकनेस है, अब उनको इतना नहीं, जैसे पहले उनको प्रॉब्लम था कि इतनी लेजी है, क्लमजी हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती। आई थिंक वो प्रॉब्लम अब तलहा की चली गई है, लेकिन फिर भी आई थिंक तलहा के साइड से अभी कुछ दिखा नहीं है हमें। तो मे बी इस एपिसोड में हम कुछ देख पाएँ उनकी कुछ और केमिस्ट्री। सो आइए चलिए एपिसोड 13 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। यानी अनकरीब अब मिसाइल भी इंजीनियर बन जाएंगी। जी सर, मिसायत के बूढ़े बूढ़े दादा दादी और छोटे छोटे बहन भाइयों का भूखा सोना नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो फोन कॉल। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं भाई? वो डॉक्टर गोपाल से अपॉइंटमेंट लेने पर मैं शायद ने इतनी दुख भरी कहानियां बनाई थी कि मुझे 2 दिन तक उनकी गुर्बत की बातों पे रोना आ रहा था। क्या हो रहा है भाई? सर, मिसाइल आज फिर सबको मिठाई खिला रही है, लेकिन इस बार मैंने नहीं खाई। अच्छा, आज क्यों मिठाई लाई है? सर, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट किया है। ओके, नाइस। फरहान, आप भी खाएं जी सर। अब खाएंगे क्योंकि ये डबल खुशी की आखिरी मिठाई है। डबल खुशी। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, एक खुशी। थैंक यू। अब आप सिर्फ वहीं जाया करेंगे, उससे बड़ी खुशी। ओह, ये तो नहीं चाहती थी। वो उनका कुछ और ही प्लान है और ये सोच रहे हैं कि अच्छा है मुसीबत में। वो तलहा भी स्माइल कर रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं हैंडसम लग रहा है। रिलैक्स। सर, आपकी बहुत खुशी को ख़त्म करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि यूनिवर्सिटी के बाद रोज़ाना मैं पाबंदी और बाकायदगी के साथ ऑफिस आया करूँगा। क्या एक्सप्रेशन था। और अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ओके। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल। नहीं, हो सकता है मैं मुझसे के बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। चला भी स्माइल कर। हो सकता है। ओके। इनको बाद में रियलाइज होता है कि मैं से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोशी इतनी एक्साइटेड नहीं होगी बहन की शादी पर जितना मोहित है। सुलेमान आए थे, बहुत मोहब्बत और इज्जत से हर फंक्शन की दावत दी। शायद कल है वो, क्या कहते हैं, मायो। रोशी का फोन आया था कि मोहित को जरूर भेजे। अच्छा, तब आपका खास इनविटेशन आया है। वाह, रोशी कितनी सुंदर लग रही है, क्यूट। या नबी, इनका कुछ रस्म हो रहा है, हल्दी टाइप का। हमारे यहाँ भी गाना गाते हैं डिफरेंट तरीके का। वाओ, माही में कितनी सुंदर लग रही है। माही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। यहाँ क्या चल रहा है भाई? रोशी देखो ना, मोहित ने मेरे लिए कितना प्यारा कार्ड बनाया है। मोहित, ये कार्ड तुमने बनाया? मोहित भी क्यूट लग रहा है। यल्ला यल्ला। वेरी नाइस। मोहित खुद पा कर भी टू यू। वेरी नाइस। मतलब मोहित ने अपने पा का कार्ड भी खुद बनाया था। पा का बर्थडे कब होता है? तुम्हें यहाँ के बैठने के लिए कहा था। वो कितनी एक्साइटेड है बर्थडे के लिए। एक्साइटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि कितना पसंद करती है। वाओ, कॉल बर्थडे विश। मिस आयत, बोलें।
अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोफेशनल वे आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। समझ नहीं पा रहे कैसे रिएक्ट करो। मिस आयत, नहीं सर, मैं आपको बताना चाहती थी कि आज के दिन दुनिया में दो बहुत अहम वाकयात हुए थे। आज के दिन एक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था और दूसरा आपने इस दुनिया में कदम रंजा फरमाया था। कदम रंजा फरमा। आप दोनों की पर्सनालिटीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। हिटलर। वैसे आप अपनी हिस्ट्री की नॉलेज ठीक कर लें। मंगोल एम्पायर अलग वक्त का किस्सा था और हिटलर का एरा बिल्कुल अलग। विश करने के लिए फोन किया था, तलहा भी खूब उसके साथ मस्ती कर रहा। वो स्माइल। कुछ तो है उनको। ये शादी के फंक्शंस कितने अच्छे लगते हैं नहीं? घर में पूरी चहल पहल रहती है सब। ये पूरा जो ट्रेडिशनल वे हाँ। में होता है वो। आइए अम्मी, आप रसम कीजिए। वैसे सलीका बाजी, आज आप पोलर से तैयार हुई हैं? पोलर से? जी। ये जो आपने बालों में बालदार लटे निकाली है ना, ऐसे ही बाल मैंने एक दफा रोहिल के बचपन में बना लिए थे। रोहिल तो सबके सामने ही बोल पड़ा, कानों में लटकाए घूम रही हैं। जी मिस्टर मीना है। अब सही वही लग रहा। सर ये बुके आपके लिए आया है। ओके, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, किसने भेजा? सर अभी अभी कोरियर से आया, भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। रोशी इतनी स्पोर्ट नहीं आ रहा है। एक्साइटेड हो गई थी। थैंक यू। पहला खुश हो गया। याद कर सोच रहा रोशी, हम पहली बार रोशी बोला था। ये तो सीन पहले नहीं दिखाया था, ये दिखाया। कितना खुश है, रोशी ने फ्लावर भेजा था। इतनी स्माइल पहली बार अब देख रहे हैं इनको करते हुए 13 एपिसोड में। एपिसोड बाद। चमन, इब्तिदा करो। आप करना ना। नहीं नहीं, तुम बिस्मिल्लाह करो, तुम तो हो हर चीज के दरमियान, तुम हो। अब तुमने शादी के दिन तक यहीं बैठना है और घर के मर्दों से भी पर्दा करना होगा। हाँ? तो क्या मतलब माही अपनी मेहंदी नहीं एंजॉय करेगी? ये क्या सलोन वाली आ जाएगी चमन बुआ? पार्लर।
एक्साइटेड और खुश होकर जा रहा है। किसका कॉल आया है यार? हेलो, हेलो तलहा, मैं सबिका। ये कॉल की है। तुम्हें अपना तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। अभी गई नहीं मुझे लगा है। तुमने कहीं मेरा नंबर डिलीट ना कर दिया हो। नहीं, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करता। मैच्योर तलहा, कैसी हो? मैच्योरिटी मैं ठीक, तुम ओवरलोडेड। कैसे हो? फाइन, अंकल और मोहित कैसे हैं? सब ठीक है। आप क्यों कॉल कर रही हो भाई? अपना बताओ, क्या कर रही हो? आज इस वक्त तो तुम्हें ही याद कर रही थी। ओह, इनको तुम्हारा याद बर्थडे है। हो, तुम्हें विश ना Birthday. करूं, फ्लावर्स ना भेजूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था ना तलहा। शिट यार। ये भेजी। हैप्पी बर्थडे तलहा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। मैं सुबह से हिम्मत कर रही थी तुम्हें कॉल करने की। मुझे लगा शायद तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगे, लेकिन दोस्त भी नहीं रहे। हम दोस्त तो थे ना तलहा, एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त। नहीं, हम अभी भी दोस्त हैं। चलो शुक्र है तुमने दोस्ती तो खत्म नहीं की ना। मैं यूएस चली गई थी एक कोर्स के सिलसिले में, अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही वापस आई हूँ। क्यों? हम मिलें किसी दिन? श्योर, श्योर भी। जब दिल चाहे तो ऑफिस आ जाओ। अच्छा, ऑफिस में। सभी का मैं बस एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। श्योर। बाय। यार ये क्यों आई है? अभी तो 13 एपिसोड में कुछ शुरू हो रहा था, कुछ तो देखने को मिल। यार वो कितना खुश था कि रोशी ने फ्लावर भेजा। रोशी क्यों नहीं भेजी यार? मुझे लगा रोशी भेजी है, उसकी गलती नहीं है, सबको यही लगा। कहीं भी अच्छा किया। तलहा चाहते हैं जैसे ही कि हम थोड़ा शादी सा कर लें। खुश होने की कोशिश करता आंटी है, अंकल से मिलना उसका चाहते हैं पास देख लेने के लिए। बीच में आ जाता है। आऊंगा। अच्छा, मुझे ये वो उस दिन रेस्टोरेंट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तलहा। हाँ बोलो। मैंने बहुत सोचा है, मगर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। वाह, क्या कमाल का फैसला किया है इसने। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तलहा। तब क्या? तुम्हारी खातिर मैंने मोहित को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, मगर जिस तरह तुम उसे अपनी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो कोई फरमाइश कर दे तुम खड़े खड़े मेरे साथ बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर देते हो। हे भगवान, इसको एक मैं ये सारी बच्चे से जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इसलिए इसने सगाई तोड़ी थी। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि वो और मेरी फैमिली किस चीज से गुजरे हैं? और उसका इलाज भी चल रहा है, तुम सब जानती हो। मुझे तला अहमद पूरा का पूरा मेरे लिए चाहिए। अच्छा, अपने पास्ट का बैगेज साथ लिए एक आधा अधूरा शख्स नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अभी हंसी खुशी अलग हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में तीसरी चौथी जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। बर्थडे की विश किया। ओह, रोशी को मोहित कितना पसंद है, खेलती रहती है उसके साथ। नहीं मतलब एक बच्चे से कौन सी इसको इनसिक्योरिटी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई लड़की होती, दोस्त होती तो कहती। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बहुत अच्छा डिसीजन था ये। हमें लगा यहीं से इनका चैप्टर एंड हो गया। तलहा, पर अभी आ गई हैं, मिलेंगी। कबाब में हड्डी का काम करेंगे। छुप छुप के बहन वाली जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या कर रहे हो? वो अम्मी ने रस्म के लिए कुछ सामान मंगवाया था, वही देने आया था। हाथ क्यों खाली? सामान देने के बाद हाथ खाली नहीं होते। मतलब सामान दे दिया, काम हो गया। चलो चलते फिरते नजर आओ मुझे मेरे प्यारी जीजा जी। रोशी प्लीज प्लीज,
अच्छी बहन नहीं हो तुम? एक नजर माही को देखना है प्लीज। अब बोलना शुरू किया ना सच। यार मैंने माही को वादा किया हुआ था कि मैं माहियों की रात उसको जरूर आके मिलूंगा। हाँ। और ऊपर से ये स्टूपिड रस्में, मेरी ही शादी का फंक्शन है और मुझे ही नहीं बुलाया। माही से तो मिलना बहुत मुश्किल है आज। चमन बुआ उसके पास बैठी हैं, पता नहीं उसके कान में क्या खुसर फुसर कर रही है। मैं जो ही जाती हूँ चुप हो जाती है। खैर चमन बुआ का तो तुम्हें पता है, वो एक दफा जहाँ बैठ जाए उनको वहां से उठाना नामुमकिन है। यार रोशी प्लीज कुछ कर लो। अगर बस 5 मिनट में माही को मिल लूं ना तो खामोशी से चुपचाप में माही का मर्दों से बाकायदा पर्दा रखा है दादी जान ने। लेकिन अगर तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर ही देती हूँ। 10,000 हैं? 10,000? किस चीज के 10,000? 5,000 चमन बुआ को वहां से उठाने के, 5,000 तुम्हारी मुलाकात के दौरान कमरे का पहरा देने के। तुम रिश्वत लोगी? प्योर साली वाला का चोरी छुपे मायू की दुल्हन से तुम मिलने आ रहे हो और शर्म मैं करूं, तुम्हें ज्यादा शर्म आनी चाहिए। अच्छा रुको, वाह ये लो पूरे 5,000। चलो बेटा निकलो चलो। अच्छा बेटा निकलो। वेट करो, ये लो पूरे 10,000 रुपए। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रिश्वत के पैसे हैं, तुम्हें रास नहीं आएंगे। क्या? अरे वो वहीं वहाँ तक जाना। ओके खत्म। इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज का एपिसोड बड़ा क्यूट सा था, बस वो बीच में सबिका जो आई है ना फोन करके हैप्पी बर्थडे, वो इतना मतलब क्यों करना भाई आपको फोन, उसको उस बच्चे से इनसिक्योरिटी है, समझ नहीं आ रहा उसका क्या है। मतलब 13 एपिसोड में कुछ तो देखने को मिला कि तलहा स्माइल कर रहा है रोशी के तरफ के लिए। और फिर यहीं पर फिर शुरू होते ही एंड हो गया। कबाब में हड्डी आ गई। एक तो सबिका के मुझे एक्सप्रेशंस नहीं सही लग रहे थे, क्या एक्टिंग कर रही है वो, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसका, मतलब वो क्या सोच रही है, उस तरीके के एक्सप्रेशंस भी नहीं दे रही है वो फेस पे। क्यों रीजन जो शादी तोड़ने का था वो हाँ, भी वो तो एकदम बेकार रीजन था। ये क्या मतलब एक छोटे बच्चे से किसको इनसिक्योरिटी होती है, वो भी मतलब वो बच्चा मतलब बोल भी नहीं पाता, उससे भी उसका प्रॉब्लम है। वही तो वो बोले कि किस फैमिली के किस ट्रेजेडी से या ट्रॉमा से वो होकर गुजरा है, उसके बाद भी ऐसा बोलना। बट ठीक है, रोशी क्यूट है, उसके साथ मोहित के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत क्यूट है। तो वही आई थिंक वो बॉन्डिंग ही मुझे लगता है तलहा को सबसे पहले अट्रैक्ट किया रोशी की तरफ। बट अब ये है कि अब आगे देखना है कि सबिका कब तक रहेंगी यहाँ, क्योंकि अभी भी 13 एपिसोड तक कहीं पे भी दोनों में एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ मतलब मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, या प्रपोज नहीं किया एक दूसरे को, कुछ भी अभी ऐसा कोई सीन है यहाँ। बस ये है इनडायरेक्टली एक जो सॉफ्ट कॉर्नर शो हो रहा है चेहरे पर, बस वही है एक दूसरे और मुझे लगता है कि मतलब सबिका को ऐसे ही नहीं यहाँ 13 एपिसोड में फोन करवा दिया होगा बर्थडे विश करने के लिए। अभी मुझे लग रहा है लंबा उसका चलेगा कैरेक्टर। हाँ वो बोला है ना ऑफिस में आ जाना मिलने के लिए। हाँ सो मतलब तलहा का तो ऑलरेडी नहीं दिख रहा था, बस वो थोड़ा सा स्माइल ही कर रहा था। रोशी का फिर भी एक्साइटमेंट वो सब दिख रहा था, लेकिन अब तो मुझे टेंशन हो रही है कि क्या होगा। अब हमें ये हो रहा है कि कब कौन से एपिसोड में इन लोगों का कुछ फेस टू फेस ऐसा वाला आएगा, क्योंकि अभी तक करके 33 एपिसोड है ना, इसमें ऐसे निकाल देंगे कि हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लास्ट एपिसोड में शादी हो जाएगी। लेकिन आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था और अभी भी अच्छा लग रहा है। उमर और माही का जोड़ी भी बहुत ही अच्छी लग रही है, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और वो लोग मतलब वो शादी का सारा वो सब भी अच्छा था। मतलब
स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा स्लो हो रहा है। नहीं, ये रोशी और तलहा के बीच के एक तो ज़्यादा सीन्स आपने नहीं दिखाए उन दोनों के बीच का। मुश्किल से आई थिंक वो फोन का 1 मिनट, और स्टार्टिंग में ऑफिस में भी 30 सेकेंड ही मुझे लग रहा था। हाँ। मतलब पूरे एपिसोड में आपने मेन लीड का सिर्फ 1.5 मिनट का सीन दिखाया है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, हम क्या करें। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि उनका जल्दी से रोमांस और वो सब थोड़ा सा लव स्टोरी देखने को मिले, पर यहाँ तो मतलब चलो ठीक है, देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। आई थिंक एपिसोड 14 में क्या होता है। सो आई होप आप लोग को ये एपिसोड 13 हमारे साथ देखने में मज़ा आया होगा। और अगर जो ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।